हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। स्वागत है आपका एक नए सेशन में, जहां पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से इंट्राडे के लिए मैं एक हाई मोमेंटम स्टॉक पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, सो हाई मोमेंटम स्टॉक का पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे मैं फ्यूचर डेटा को यूज करके उसमें एक मैं देखूंगा कि इसमें पोटेंशियल क्या हो सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम मार्केट को भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे देखना है कि किस तरीके से मैं एक एक स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है, जिसके थ्रू आपको एक हाई मोमेंटम स्टॉक्स मिल सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन पता करेंगे, फिर स्टॉक पता करेंगे, स्टॉक का डायरेक्शन पता करेंगे। स्टॉक और स्टॉक का डायरेक्शन एक ही साथ पता हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्टॉक और स्टॉक का डायरेक्शन पता करने की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो फ्यूचर बिल्टअप के हिसाब से है। ठीक है, तो चलिए पहले फ्यूचर बिल्टअप का कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक हाई मोमेंटम स्टॉक को पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर डिस्कस करते हैं कि जो फ्यूचर बिल्टअप का कंसेप्ट क्या है और उसके साथ साथ मैं स्टॉक में कैसे उसको इंप्लीमेंट करता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं फ्यूचर बिल्टअप। ठीक है, फ्यूचर बिल्टअप का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहां पर आता है आपका ओवाई डेटा और यहां पर आपका आता है प्राइस डेटा। ठीक है, तो यहां पर पहले आप इस बात को समझिए कि ओवाई का मतलब होता है जो यूजर्स है, यानी जो ट्रेडर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उनका पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, मतलब यहां पे जो ट्रेडर्स है, ठीक है, ट्रेडर्स बोलूं या फिर मैं इन्वेस्टर्स बोलूं, ठीक है, तो इनका जो इंटरेस्ट, इसको मैं पार्टिसिपेंट हटा देता हूं, इंटरेस्ट कैसा चल रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि ओवाई आपको क्या बताता है कि इंटरेस्ट क्या है, ज्यादा है, कम है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, वो उसमें बताता है। ठीक है, लेकिन किसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा है? प्राइस के लिए। ठीक है, तो चलिए प्राइस के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्राइस देखिए, प्राइस बढ़ता भी है, प्राइस गिरता भी है, प्राइस साइडवेज भी होता है। ठीक है, साइडवेज भी होता है। खैर, साइडवेज को पता करने का तरीका अलग होता है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, ये मुझे एक इसमें देखना पड़ता है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है, उसमें ओवाई डेटा भी अगर आपको दिखा रहा है कि कंसेप्ट इसका ओवाई डेटा, मतलब ओवाई डेटा भी साथ में बढ़ रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है इस प्राइस को ऊपर रखने में और भगाने में। ठीक है, सिमिलरली अगर ओवाई साथ ही साथ में बढ़ रहा है लेकिन प्राइस भी नीचे गिर रहा है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट यहां पर भी ज्यादा है कि प्राइस नीचे जाए। ठीक है, तो ओवाई बढ़ रहा है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि प्राइस गिर रहा है और ओवाई भी गिर रहा है, तो ये अनवाइंडिंग टाइप का सिचुएशन हो जाएगा, जो कि प्योरली देखेंगे कि शॉर्ट ट्रेड नहीं है, प्योरली डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड नहीं है। यहां पर मैं प्योर ट्रेड बता रहा हूं, जो कि मुझे सिर्फ लॉन्ग या शॉर्ट बिल्टअप ही चाहिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो मैं बता रहा हूं सिंपल है कि अगर आपका यहां पर, ठीक है, ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट है यहां पे वो इस प्राइस को ऊपर रखने में है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है कि लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, क्लियर है कि आपका लॉन्ग बिल्टअप है। सिमिलरली प्राइस ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपका क्लियर इंडिकेशन है शॉर्ट बिल्टअप, कि लोगों का जो इंटरेस्ट है प्राइस को नीचे रखने में है। ठीक है, क्लियर है। यही दोनों कंसेप्ट मैं यूज करूंगा, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग मैं यहां पर यूज करने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए ये जो कंसेप्ट है इसी के बुनियाद पे सबसे पहले, ठीक है, स्टेप्स यूज करते हैं। ठीक है, चलिए स्टेप्स यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट, इसी बुनियाद पे मैं स्टेप्स बताता हूं। ठीक है, स्टेप्स, सबसे पहला फाइंड, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, मार्केट का फाइंड मार्केट डायरेक्शन। ठीक है, मार्केट डायरेक्शन, या फिर मैं इसको ये भी कहूंगा कि मार्केट का मूड क्या है वो देखिए। ठीक है, सिंपल है। इसमें मैं क्या देखूंगा कि वो शॉर्ट बिल्टअप है या लॉन्ग बिल्टअप है। ठीक है, सिमिलर, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैं यहां पर चेक करूंगा। ठीक है, निफ्टी और यहां पर मैं बैंक निफ्टी को मैं देखता हूं। ठीक है, दोनों या तो शॉर्ट में होना चाहिए या तो लॉन्ग में होना चाहिए। ठीक है, दोनों अलाइन करना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए कि एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो गड़बड़ होने की वजह से क्या, काफी ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट बराबर जाता भी नहीं है, और जो मुझे बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए तो वो भी बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है कि मुझे दोनों एक ही डायरेक्शन में चाहिए, सबसे पहला ये होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था उसको देखकर मैं देखूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, ये एक पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा मैं स्टॉक्स को इसके साथ अलाइन करूंगा। ठीक है, स्टॉक्स को इसके साथ अलाइन करूंगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में, तो स्टॉक्स भी मैं शॉर्ट वाले ही कंसिडर करूंगा। निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग में है तो स्टॉक्स में लॉन्ग वाले ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं इंडिविजुअली जाके स्टॉक को नहीं देखने वाला हूं। यहां पर क्लियरली कंसेप्ट ये है कि कैसे मैं इंट्राडे स्टॉक को पिकअप करता हूं, कैसे मैं मोमेंटम स्टॉक को देख रहा हूं। तो यहां पर मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है कि बैंक निफ्टी निफ्टी कौन से भी डायरेक्शन में, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोई भी स्टॉक पिकअप करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में लगा रहा हूं कि निफ्टी बैंक निफ्टी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पिकअप करिए, आपको एक हाई मोमेंटम स्टॉक आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिंपल सा है। यहां पर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में है तो मैं शॉर्ट वाले स्टॉक्स देखूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर लॉन्ग में है तो मैं लॉन्ग वाले स्टॉक्स को देखूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो यहां पर इसी तरीके से मैं स्टॉक को पिकअप करूंगा। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं और यहां पर हम देखेंगे ट्रैक में जाके। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में। ठीक है, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में एक क्लियर मुझे बताएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा डायरेक्शन में, और उसके मुताबिक मैं स्टॉक कैसे पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, तो पीछे मैंने फ्यूचर बिल्टअप का मैंने आपको बताया, तो फ्यूचर बिल्टअप का कंसेप्ट बिल्कुल यहां पर है। ठीक है, ये देखिए अभी निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट कवरिंग में, देखिए दोनों अलाइन कर रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशन वहां पर बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी में क्या हो रहा है, इनका ओवाई घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग का कंसेप्ट यही होता है, क्योंकि जिन्होंने शॉर्ट किया है वो अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं, मतलब वो या तो लॉस बुक करें या तो प्रॉफिट बुक करें। डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है लॉस बुक करें, क्योंकि आज मार्केट ऊपर था तो यहाँ पर लॉस बुकिंग चल रही है। तो जाहिर सी बात है जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन किए तो वो क्लोज होंगे और उसकी वजह से ओवाई नीचे गिर जाएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज किया। अभी स्टॉक पिकअप करने का तरीका भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, यहां से मिलेगा, नहीं तो आप ट्रिगर से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां से पहले पिकअप करूंगा, मुझे ट्रिगर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पे मैं क्या पिकअप करूंगा, जो लॉन्ग बिल्टअप, अगर जैसे मॉर्निंग में पूरा देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग में ही थे, तो मैं यहां पे लॉन्ग वाले स्टॉक को इजीली पिकअप कर सकता हूं। ठीक है, वो कैसे, यहां पर आप देख सकते हो ओवाई का एरो है। ठीक है, ओवाई के एरो को आप यहां पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उस क्लिक करोगे तो नेगेटिव वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, और उनका प्राइस में क्या चेंजेस है वहां पर आपको दिखेगा। उसको वापस से पिकअप करोगे तो जो जिसका ओवाई बहुत ज्यादा है वो यहां पर दिखेगा, और उसी का प्राइस में कितना डिफरेंस है वो दिखेगा। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग आप देखोगे यहाँ पर दीपक नाइट्रेट बहुत सारे स्टॉक्स आए थे, वो सब बताए जाएंगे, और बाकी भी कुछ स्टॉक्स है जिनमें लॉन्ग बिल्टअप आया हुआ था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। दालमिया भारत एक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दालमिया भारत है, 5% चेंज हो, जैसे स्टॉक में बहुत अच्छा मूव आया था, तो दालमिया भारत को हमने सबसे पहले पकड़ा था क्योंकि वो यहाँ पर दिख रहा था मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ पर दिख रहा था, दीपक नाइट्रेट है वो भी दिख रहा था यहाँ पर, तो इजीली उसको पिकअप किया गया और एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, ट्रेड बहुत जरूरी है। ठीक है, और उसी में मैं यूज करूंगा ऑर्डर बुक को। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे स्टॉक को पिकअप करूंगा और वहां से ऑर्डर बुक को मैं देखूंगा। तो यहां पर मुझे क्या देखना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी जब लॉन्ग बिल्टअप है तो मुझे यहां पर लॉन्ग बिल्टअप वाले ही स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो इजीली आपको सारे लॉन्ग बिल्टअप वाले स्टॉक मिलेंगे। लॉन्ग बिल्टअप का सिनेरियो क्या है, ओवाई आपका बढ़ रहा है, प्राइस भी साथ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे दालमिया भारत को हमने ट्रेड लिया, तो दालमिया भारत का चार्ट लगा, चार्ट का यहाँ पर मैं कहूँगा कि आइकन बना हुआ है। ठीक है, सिंबल बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्टली चार्ट पे ओपन होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम 3 या 5 मिनट आप रख सकते हो, तो 5 मिनट रखिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, तो मैं 5 मिनट ही, 15 मिनट है, इसको 5 मिनट कर देते हैं। ठीक है, 3 मिनट करेंगे तो 3 मिनट भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 5 मिनट यहाँ पर रखा हुआ है। अभी देखिए इसमें सेटअप कैसे बना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पर मिल गया, 2 इंडिकेटर, ये तो सुपर ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है, नीचे मैंने यहाँ पर देखा है कि मुझे ऑर्डर बुक का डेटा मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ये इंडिकेटर नहीं भी यूज़ करूँगा तो भी मेरा यहाँ पर सेटअप बनता है। ठीक है, तो मैं इंडिकेटर देखो जस्ट फॉर सपोर्ट के बेसिस पर मैंने उसको लगाया हुआ है,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी इंडिकेटर को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने सुपर ट्रेंड इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें ट्रेड बनता कैसे वो दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए अगर निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, यहाँ पर मैं निफ्टी ले लेता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी दोनों लॉन्ग बिल्टअप में है और स्टॉक जो डालमिया भारत है वो भी लॉन्ग बिल्टअप में दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है सुपर ट्रेंड में सबसे पहला कोई कैंडल बनेगी, ठीक है, ये कैंडल बनी, आगे भी जाके कुछ कैंडल बनी, कुछ कैंडल्स बनेंगी ऐसे ऐसे, ठीक है। मुझे क्या देखना है कि ऑर्डर बुक में किस में स्पाइक आ रही है और किस में आप देखोगे कि जो बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी BIQ और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, बायर जो मेरे डबल होने चाहिए, मतलब अगर सेलर 10,000 है तो यहां पर मुझे 20,000 चाहिए, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप है, कोई भी कैंडल आप पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कैंडल को पकड़ना है, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी कैंडल उसमें बनी होगी, ठीक है। तो यहां पर जो कैंडल है जिसमें बना होगा कि BIQ आपका डबल है, ठीक है, मतलब वो सपोर्ट कर रहा है जो OY बिल्टअप, जो OY जो पीछे से जो डेटा बैकिंग चल रही है, ठीक है, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनका इंटरेस्ट है किस प्राइस को ऊपर लेकर जाया जाए। तो यहां पर आपको BIQ भी वैसे दिखेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में बिल्टअप के हिसाब से क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा जा रही है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपका ग्रीन है और ये आपका रेड है, मतलब सिंपल सी बात है कि BIQ आपका SIQ से ज्यादा है, ठीक है, बायर ज्यादा है। तो ये क्या होगा, जो पर्टिकुलर कैंडल है उसके ऊपर जैसी कोई कैंडल, आई एम सॉरी ये ग्रीन होना चाहिए, उसके ऊपर जैसी कोई कैंडल बंद होती है, ठीक है, यहां पर आपका बाय ऑर्डर बनता है। और ये जो कैंडल बंद हो रही है इसका भी आप देखोगे जो BIQ है, ठीक है, इसका BIQ वो ज्यादा होना चाहिए ऐसा सेलर के मुकाबले, ठीक है। डबल रहेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्यादा डिफरेंस ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपको मिल जाएगा। डबल है तो बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई दो राय नहीं, आप डायरेक्टली ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। लेकिन डिफरेंसेस अगर ज्यादा है तो आप उसको पहले कंसिडर कीजिए, ठीक है। डिफरेंसेस थोड़ा सा कम है, मैं कहूंगा कि थोड़ा 50-50 चांसेस होता है, तो भी आप उसमें ले सकते हो। अगर स्टॉप लॉस छोटा रहता तो जरूर लीजिए, स्टॉप लॉस बड़ा है तो अवॉइड करिए, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट इसका, और यहाँ पे ब्रेक होकर जाएगा, आपको एक काफी हाई मोमेंटम स्टॉक ये आपको मिलेगा, काफी हाई बोलेंगे कि इसमें हाई प्रॉफिट आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वो सेटअप बना था। अभी देख सकते हो कि जो पहला कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, वहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरे जो बायर है वो देख सकते हो कि 1100 है, सेलर 1375 है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्टअप आगे बढ़ा, फिर से आप देख सकते हो कि बायर वहां से फिर से कम हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायर वापस से कितने कम है, सेलर ज्यादा है, ठीक है। अभी सेलर ज्यादा है तो क्या मुझे वहां पर ट्रेड ले लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप में है, डालमिया भारत भी लॉन्ग बिल्टअप में है, तो मुझे यहाँ पर लॉन्ग का ही ट्रेड देखना चाहिए। अभी देखिए इसमें ट्रेड आया कैसे, अभी देख सकते हो यहाँ पर ये पहला कैंडल बना, यहाँ पर डिफरेंसेस देखिए, पहले का ये था 1100 1300, ज्यादा 200-300 का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6000 बायर है और 550 ही सेलर है, 6000 बायर है 550 सेलर है, मतलब 6 गुना ज्यादा है। तो यहाँ पर इस कैंडल का जैसी हाई ब्रेक करेगा अगले कैंडल पे, देख सकते हो वहां पे 1600 बायर है और 800 सेलर है, मतलब डबल है। तो मेरा ट्रेड यहां पर बनता है, मैं यहां पर बाय करूंगा और जो पहले वाली कैंडल है उसी के लो पे मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ट्रेड बनाता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पर क्लियरली एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, और यहां पे स्टॉप लॉस आप देख सकते हो 1:2 क्या 1:3 का रेशियो दिया है, हाई मोमेंटम स्टॉक से, ठीक है। 54 पॉइंट का इसने मूव दिया है, ठीक है, 54 पॉइंट का मूव दिया है। अभी इसी में मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड कब बना है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। ट्रेड बना है 9:40 पे, डालमिया भारत में 9:40 पे ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। कितना उसका प्राइस चल रहा था 1710, अभी गया है 1767, अभी भी देख सकते हो प्राइस ऊपर ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है, कि डालमिया भारत का ऑप्शन जो है वो कितना मुझे यहां पर देगा, ठीक है। ऑलराइट, सो 1700, ठीक है, 1700 का ले लेते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन। ये देख सकते हो कहां से यहां पर आया हुआ था आपका, ठीक है, 33 से 74 यहां पर आया हुआ था, यहां पर कितना है 68, आपका जो
कैपिटल वो डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है, प्योरली डबल हो गया। दिखाते हैं कि कैसे वो डबल हुआ है, ठीक है। 33 पे बाइंग थी उसकी। ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाते हैं, डालमिया भारत बुलिश लॉन्ग कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1700 का कॉल लेते हैं, ठीक है। 76 चल रहा है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ऑलराइट। सो इसको यहाँ पर डेबिट यहाँ पर मुझे इतना बता रहा है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, ठीक है। 33, ऑलराइट। एमटीएम देख सकते हो 11,000 मुझे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि 9,000 का कैपिटल मेरा इसमें लगा था, ठीक है। मतलब 275 का लॉट साइज है, ठीक है, और 33 ही है। तो क्लियरली आप देख सकते हो 275 के हिसाब से आप देखोगे वही 9-10 हज़ार के आसपास कैपिटल लगा हुआ है और 11,000 रिटर्न दे रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे 100% रिटर्न है, ठीक है। खैर 100% रिटर्न हमेशा नहीं मिल सकता है। सो प्लीज़ मैं कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भ्रम है या फिर ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इल्यूजन है, लेकिन हमेशा 100% का टारगेट मत रखिए, ठीक है। आपको हाई मोमेंटम स्टॉक चाहिए, हाई मोमेंटम स्टॉक आपको मिल जाएगा। आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा, 1:2 का रेशियो दे रहा, प्लीज़ उसको लेकर एग्जिट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादा इसमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए कि नहीं मोमेंटम ज़्यादा देता है ये अच्छा रिटर्न दे ही देगा, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए, ठीक है। सिंपल सा एक कंसेप्ट रखिए यहाँ पे कि जैसे ही आपको ये ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको 1:2 का रेशियो वहाँ पर मिल रहा है, आप उसको लेकर एग्जिट कर सकते हो। आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। मान लीजिए मल्टीपल लॉट ले रहे हो तो आधे लॉट को निकाल लीजिए, कुछ लॉट को रहने दीजिए, उसको ट्रेल करिए, वैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, ज़्यादा इसमें ग्रेड बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी चले वापस से चलते हैं ट्रैक में जाके, यहाँ पर बिल्टअप्स के सिंबल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन देखिए यहाँ पर मैंने जो स्टॉक पहले पिकअप किए थे, ठीक है। अभी कोफोर्ज है, यहाँ पर यूपीएल है, ठीक है। यूपीएल को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यूपीएल को देखते हैं। तो यूपीएल यहाँ पर मेरा आ रहा है, जस्ट अ मिनट, वापस से 15 मिनट है, इसको 5 मिनट रखते हैं, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर देखिए यूपीएल अगेन, ठीक है। अभी इसमें ये देख सकते हो कि मॉर्निंग में 15:30, मॉर्निंग में ये देखिए 9:49 यहाँ पर आपका बना हुआ है, ठीक है। देख सकते हो 31,200, 27,000 सेलर है, ठीक है। डिफरेंसेस कुछ खास ज़्यादा है नहीं। उसके पहले मैं देख सकता हूँ पहले कैंडल पे 70,000 देख सकते हो कि बायर है और 1.5 लाख सेलर है। लेकिन लॉन्ग बिल्टअप है तो ऑब्वियसली नीचे नहीं जाएगा ये, ठीक है। ऊपर से ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो 10,000, 14,000 का डिफरेंस है। ये कैंडल पे मैं देख सकता हूँ कि 2600 है। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ है 1 लाख और वहाँ पे 23,000। तो ये कैंडल आपका बनता है, ठीक है, कि ये कैंडल के हाई पे अगर जाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि जो बायर है ऑलमोस्ट 4 गुना है, ठीक है, सेलर कम है। तो यहाँ पर सेलर 1/4 पर है, बायर आप देखोगे 4 गुना है। तो ये कैंडल के हाई ब्रेक पर ही मैं ट्रेड लूंगा। तो जैसे ये ब्रेकआउट हुआ है देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता हूँ इसी कैंडल के लो पे, क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ा है। तो ऑब्वियसली 5 पॉइंट का कैंडल है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी कैंडल के लो पर ही मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है। ज़्यादा रिस्क मुझे नहीं लेना है, ऑलराइट। तो ये मैंने स्टॉप लॉस रखा 1:1.8, ठीक है। अभी ये ऊपर गया नहीं है, हो सकता है 1:2 का टारगेट दे दे, लेकिन स्टिल आप देखोगे 10 रुपये का टारगेट इससे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से मेरा यहाँ पर मुझे कुछ मिला है। अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करके लेता हूँ कि ठीक है थोड़ा नीचे है, तो उसके हिसाब से 1:2 मिल चुका है थोड़ा सा नीचे आने पर, ठीक है। या फिर ये कैंडल के ऊपर ही आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा रिस्की होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो कैंडल जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है उसी के ब्रेकआउट पर ही आप उसमें ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो हमने यूबीएल का देखा, ठीक है। वापस से आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा गया हुआ है। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा को देख लेते हैं, ठीक है। फेडरल बैंक आप देखोगे कि क्वांटिटी थोड़ी कम है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर ये देख सकते हो, इसमें ये तो सामने आपको क्लियरली आपको दिख गया है। पहला कैंडल आप देख सकते हो 7,000, ठीक है। उसके नेक्स्ट कैंडल का जो स्पाइक है उस पर कितना है 9,000 बायर। ये वाले कैंडल पे कितना है देख सकते हो, स्पाइक ज़्यादा है 13,000 है और जो सेलर है वो 5,000 है। तो क्लियरली यहाँ पर बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, ठीक है। अभी इसका जो ब्रेक होके क्लोजिंग हुआ वो अगला कैंडल ही हुआ है, जहाँ पे 10,000 बायर है और 3,000 सेलर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 गुना हो गया। तो मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और पिछले कैंडल के लो पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा, ठीक है।
तो अगेन यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ कर देते हैं, राइट। यहाँ पर ट्रेड लिया जाएगा एक कैंडल पे, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी भी देख सकते हो कि ऊपर ही है। मान लीजिए यहाँ साइडवेज हो रहा तो मैं यहाँ एग्जिट कर लूँगा, 1:3 का रेशियो है, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 30 पॉइंट इसने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा ये ऑप्शन है? 1680, मतलब 1600, मैं कहूँगा कि ये प्राइस इसका कितना है, 1680 के आसपास है, ठीक है। तो चलिए टेक महिंद्रा का 1680 का कॉल ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो टेक महिंद्रा यहाँ पर मैंने लगा रखा हुआ है, ठीक है। लेट्स गो एंड चेक 1680 का कॉल, ठीक है, ये रहा। तो 1680 का कॉल ये वाले कैंडल पे बाय हुआ था, ठीक है, 9:30 बजे, ऑलराइट, 9:30 बजे, या फिर पकड़ लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको 9:35 को ले रहा हूँ, ठीक है। कितने पे हुआ था? 27, ठीक है, 27। अभी ये स्टॉप लॉस कितना है इसका? 27 से इसने हाई किया 49 का, ठीक है, 20 पॉइंट्स ऊपर। अभी ये 100% रिटर्न तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए ट्रैक में ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट देते हैं और टेक महिंद्रा में लॉन्ग कॉल, ठीक है। सो 1680 का हम देख रहे थे, राइट, हाँ, 1680 का, और बाय किए थे, ठीक है, बाय किए थे इसको 27 रुपये में, राइट। सो 27, तो 27 यानी कि 16,000 मेरा लगा हुआ था उसमें, राइट ना मुझे 11,000 मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर जो हाई मोमेंटम स्टॉक को कैसे पिकअप किया यूजिंग ओनली बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल, जिससे आपको काफ़ी अच्छे हाई मोमेंटम वाले स्टॉक मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से देखिए, जो मैंने आपको रूल्स बताया वो रूल्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, कि रूल्स में यही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी अलाइन करना चाहिए, उसी के साथ जो स्टॉक आएंगे उन्हीं को पिकअप करिए, ठीक है। यहाँ पर इंडिविजुअली स्टॉक को पिकअप मत करिए, खुद से जाके निफ्टी बैंक निफ्टी को अलाइन करने वाले ही स्टॉक को पिकअप करिए, ताकि आपको एक हाई मोमेंटम स्टॉक मिल सके, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक को पिकअप किया, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्व तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।